हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स पे। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिलसिले में आज हम तीन मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे। पहला विषय है भारत अमेरिका का संबंध, दूसरा विषय है भारत चाइना के संबंध, तीसरा विषय रहेगा हमारे विदेश मंत्री की रूस यात्रा। दोस्तों, भारत अमेरिका के जो संबंध हैं वो पिछले मैंने कई सेशन में कहा है कि उसे बनाने में अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों का प्रमुख योगदान रहा है, जो 92 से धीरे धीरे शुरू हुआ था और 2001 में जब वहां आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में तेजी से वृद्धि हुई। दोनों एक दूसरे के निकट आए, तरह तरह के समझौते हुए और 1998 में जो परमाणु परीक्षण करने के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, उन प्रतिबंधों को हटाया, भारत से संबंध बनाया, भारत से न्यूक्लियर डील किया। ये डील और ये संबंध धीरे धीरे बढ़ने लगे और कई तरह के हमने समझौता किया, कई सारे युद्ध अभ्यास हम साथ में करते हैं, कई सारे मंचों पे हम साथ में साझा करते हैं। इतना अच्छा रहा, हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करने लगे। हमारे मतलब इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बड़ी संख्या में है, उनका वहाँ बढ़ चढ़ के अमेरिका के विकास में, डेवलपमेंट में रोल है, उनकी भूमिका है। उन्हें वहाँ काफ़ी इज्जत भी मिल रही थी, उनको काफ़ी सम्मान भी मिल रहा था, उनकी योग्यता को सम्मान मिल रही थी। सब कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक ठीक था। भारत को कई बार कई मौक़ों पे वरीयता दी गई, छूट दिया गया, जैसे रूस के साथ S-400, चाइना और भी कुछ एक चीज़ों पे लेकर के। लेकिन इस बार जब से ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन के आए हैं, इन्होंने टारगेट कर लिया है कि हमें इंडिया को टारगेट करना है। ये जानबूझकर भारत को टारगेट कर रहे हैं और कोई वजह नहीं है दोस्तों। जब ये चुनाव जीत के आए थे तभी इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि आर्थिक दृष्टि से भारत अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं, लेकिन पॉलिटिकल और डिफेंस और कोऑपरेशन के सेक्टर में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सेक्टर में भारत अमेरिका के संबंधों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सबकी उम्मीद, सबका एनालिसिस ट्रंप ने गलत साबित कर दिया। ट्रंप भारत अमेरिका के संबंधों को एकदम न्यूनतम स्तर पर लेके जा रहे हैं। आप समझिए कि इस बार उनके यहाँ जो एक वक्ता आई बाहर, जो विदेश मंत्रालयों पे या विदेश के लिए व्हाइट हाउस की जो है प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो है भारत पे हम टैरिफ नहीं लगा रहे, सेंक्शन है। यानी कि 25% टैरिफ है। 25% जो अब 27 अगस्त से शुरू होगा टैरिफ, उस 25% टैरिफ को वो सेंक्शन कह रहे हैं, पेनाल्टी सेंक्शन। तो पेनाल्टी सेंक्शन भारत पे लगा रहे, इसका मतलब ये है कि आप भारत को उस कतार में खड़े कर दे रहे हैं जिस कतार में रूस है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है। आप भारत को उसी लाइन में खड़ा कर दे रहे हैं, जबकि भारत से ज़्यादा तेल चाइना खरीद रहा है। भारत से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा आपका चाइना के साथ है। चाइना आपको कई मंचों पे, हर स्थान पे टक्कर दे रहा है, चुनौतियां दे रहा है। आप चाइना को वरीयता दे रहे हो, उसे छूट दे रहे हो, क्योंकि चाइना ने आपको जो है डर दबोचा है। आप चाइना से डरते हो। आपको ये डर है कि अगर हमने चाइना के ऊपर सेंक्शन लगाया तो चाइना हमारे यहाँ सारा सप्लाई रोक देगा। भारत उनके लिए सॉफ्ट टारगेट है, टारगेट कर रहे हैं हमको। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी इनकी पेट यहाँ तक नहीं भरी थी। इन लोगों का कहना है कि भारत भारत में जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, विदेशी मुद्रा भंडार, उसमें जो अमेरिकी डॉलर्स है, जो अमेरिकी डॉलर भारत में कलेक्ट हो रखा है, उसका इस्तेमाल भारत रूस के तेल खरीदने में नहीं कर सकता। उसका इस्तेमाल भारत सिर्फ अमेरिका से व्यापार में कर सकता है। ये याद रखिए एक बार, जब इस तरह का टैरिफ उन्होंने और किसी पे लगाया है, शायद जर्मनी पे लगाया था कभी इस तरह का, और शायद भारत पे भी लगाया था जब 1998 में लगाया था। सारे सेंक्शन, सारे सप्लाई सब रोक दिया था। हमारा जो वहाँ हम एक्सपोर्ट करते थे वो भी रोक दिया था। डॉलर का इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे थे। हमें रूस के साथ इस तरह से किया और रूस को स्विफ्ट से ही बाहर कर दिया। तो सेंक्शन लगाना इनका ये आखिरी दांव पेच है। इनको जो करना पड़े कर ले, ये मतलब जो कुछ कर सकते हैं भारत को झुकाने के लिए और ट्रंप के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, सारे उपाय देख लिए हैं। लेकिन इनका किसी भी तरह का उपाय कोई सार्थक परिणाम नहीं दे रहा है दोस्तों। ये हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं। न तो रूस को मना पा रहे हैं, न चीन को दबा पा रहे हैं, न भारत को झुका पा रहे हैं, और ये सिर्फ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है इनकी। डोनाल्ड ट्रंप झुकेंगे, लौट के आएंगे, हमारे दरवाजे खटखटाएंगे। देखिएगा, ये साल 2 साल, कितने दिन, जब तक इनकी कार्यकाल है, 3 साढ़े 3 साल, तभी तक। उसके बाद
उसके बाद हो सकता है कि अगला राष्ट्रपति कोई बुद्धिमान चुन के आए, क्योंकि हर बार मूर्ख चुन के नहीं आएंगे। अगला चुनाव होगा और ये 2 ही बार होंगे, ये इनका दूसरा चांस है राष्ट्रपति पद का, तो अब इनके दोबारा आने की तो कोई संभावना नहीं है। हाँ, ये तब हो सकता है जब अमेरिका में तानाशाही लग जाए। दुनिया पर तानाशाही करते करते क्या पता डोनाल्ड ट्रंप के मन में आए कि हम अमेरिका पे भी तानाशाही कर लें, ये तभी संभव है, नहीं तो फिर ये तो आने से रहे। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा विषय पे चर्चा करते हैं। ये जो भारत पे सैंक्शन लगा रहे हैं ना, इस सैंक्शन से भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। थोड़ा बहुत परेशानी होगी, परेशानी को हम भारत में राष्ट्रवाद है, हम भारतीय नागरिक हैं, इकट्ठा होंगे, राष्ट्रवाद को आगे ले आएंगे और राष्ट्रीय आपदा समझ करके हम इस मुसीबत में सरकार के साथ खड़े रहेंगे। हम नहीं झुकेंगे, हम किसी भी तरह से अमेरिकी गुड्स को सरकार कहे इस तब बाइकआउट करें, ये स्थिति नहीं लानी है। हमें अपने से बाइकआउट कर देना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाइकआउट करनी है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो बहुत नेसेसरी हैं तो ठीक है, वो चलने दीजिए, पर अमेरिकी गुड्स को हम थोड़ा सा दरकिनार करें, उनको भी पता चले हम अकेले अमेरिका से बेनिफिट नहीं कमाते। वो जो 40 बिलियन को बार बार दिखाते हैं, इतना ही लगभग अमेरिकी कंपनियां हैं जो भारत से कमा के ले जाती हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, ट्विटर, ये यूट्यूब और भी कई सारी कंपनियां हैं, एप्पल, ये सारी कंपनियां हमारे देश से, पेप्सी, ये सब जो मोटा मुनाफा कमा के लेके जाती हैं, वो भी सालाना देखा जाए तो 40 बिलियन के आसपास ही है। एग्जैक्ट डेटा मैं नहीं बता रहा, पर है इसी के आसपास। तो जब आप हमसे जितना कमा रहे हैं, हम आपसे उतना कमा रहे हैं, तो किस बात का प्रतिबंध? हम आपके गुलाम हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, कतई नहीं। भारत नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा, इस बात का इनको पूरा तरह से आभास हो चुका है। अमेरिका में कई सारे उद्योगपति हैं, कई सारे थिंक टैंक है जो वहाँ के हैं, वो लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी प्रशासन बहुत गलत कर रहा है, एक अपना मित्र खो दिया है, एक अपना स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हमारे साथ उनकी बन रही थी वो खो दिया है, क्वाड को खो दिया है, अब ब्रिक्स को और मजबूत किया है। अमेरिका के सैंक्शन, अमेरिका के दबाव और अमेरिका की जो ये दुर्व्यवहार है देशों के साथ, भारत के साथ, इसने विवश कर दिया कि भारत किसी दूसरी तरफ देखे। और इस अवसर को चाइना बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है दोस्तों, चाइना इस अवसर को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और वो तुरंत इस अवसर को लपकने के लिए आया। चाइना के विदेश मंत्री भारत आए हुए हैं। कल हमने चर्चा किया था कि उन्होंने जो 3 डीलिंग किया हुआ है, हमारे यहाँ जो सैंक्शन लगा रखा है या जो रोक रखा था उसे फिर से प्रोवाइड करने की बात की, रेयर अर्थ मटेरियल, ये ड्रिलिंग मशीन और फर्टिलाइजर की जो चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही अब एक और नया अपडेट है दोस्तों, जो इन सबसे भी बड़ा है, बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, भारत में जो चाइना के डेलीगेट्स आए हुए हैं वो जिक्र इस बात की कर रहे हैं कि भारत चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसे ही खत्म किया जाए। यानी कि हमारा एक निश्चित सीमा रेखा हो, जो अंग्रेजों ने तय किया था कॉलोनियल पीरियड में, उसको ध्यान में, वो सब तो हमारे पास है, पर उसके बाद 62 में हम पे चाइना ने हमला किया, हमारे ज़मीन को कब्जा कर लिया। अब उसके बाद से वो नेगोशिएशन के टेबल पे हमें लाना चाह रहा है कि हम वो ज़मीन को भूल के कुछ और नया सोचें, पर ऐसा नहीं होगा। अब चर्चा चली है, बात उठी है, तो हो सकता है कि कारगर हो, अप्लाई हो, कुछ एक नया रास्ता निकाले, वो ऐसे जैसे चाइना और रूस ने निकाला है आपस में। तो जब जो रूस और चाइना पड़ोसी हैं भाई, उनका आपस में बड़ा डिस्प्यूट था, उन लोगों ने अपना मामला क्लियर कर रखा है। तो अगर चाइना का इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म हो जाए तो हमारा क्या डिस्प्यूट है उनके साथ? कोई भी बात नहीं है, हमें कोई आवश्यकता नहीं चाइना से भिड़ने की। लेकिन चाइना जितना आसानी से सब कर रहा है उतना आसान है नहीं। चाइना देखिए वो भी साम्राज्यवादी है, अमेरिका चाइना में खास अंतर नहीं है, बस ये है कि अभी भारत अमेरिका के बीच में तनातनी है, संबंधों में खटास है, इसका लाभ उठाने का प्रयास चाइना कर रहा है। तो वो बॉर्डर को जो है वो चिन्हित किया जाएगा, फिर उन पर विमर्श होगी और एक नए बॉर्डर को दोनों देशों की सहमति से बनाया जाएगा, जो चाइना और इंडिया के बीच में बॉर्डर कहलाएगा। यानी जब अगर हमारे उनके बीच में टाई अप एग्रीमेंट हो जाता है, हालांकि अभी किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बॉर्डर को लेकर के चाइना और इंडिया के बीच में, तो अगर एक बॉर्डर एग्रीमेंट होता है और हमारे उनके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो समाप्त हो जाते हैं, हम फेंसिंग कर लेंगे, जैसे पाकिस्तान के साथ हमने फेंसिंग कर रखा है। हालांकि ये जहां फेंसिंग हमने पाकिस्तान के साथ किया है ये एक्चुअल बॉर्डर नहीं है, ये LOC है। तो ऐसे हम LAC को जो है एक्चुअल बॉर्डर न माने, फिर से समझौता हो, जो हमारी वास्तविक सीमा रेखा है उस सीमा रेखा पे समझौता हो और हम फेंसिंग कर लें, चाइना उस तरफ हम इस तरफ। तो जब हमारा लैंड डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा तो समुद्र में बसता है, तो समुद्र में भी इंडियन ओशन में हम देख लेंगे। तो
तो जब हमारे जो डिस्प्यूट है वो खत्म होंगे तो जो वर्ल्ड पावर का सेंटर है ना दोस्तों, वर्ल्ड पावर का सेंटर, ध्यान दीजिए, वर्ल्ड पावर का जो सेंटर है वो अमेरिका से शिफ्ट होगा और एशिया में आएगा, साउथ एशिया में आएगा। ठीक वैसे जैसे कभी वेस्ट यूरोप में हुआ करता था फ्रांस और ब्रिटेन, सेम वही स्थिति, वही पावर बनने वाली है। जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है चाइना का और इंडिया का, ये आने वाले 15 से 20 सालों में आप देखिएगा पावर शिफ्ट हो जाएगा। और ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है ही है। यूरोप में फ्रांस ब्रिटेन थे, फिर बाद में अमेरिका रूस हुए। आने वाले दिनों में चाइना इंडिया बन सकते हैं। पूरी कैपेबिलिटी है, पूरी क्षमता है, पूरी संभावना भी है। लेकिन तब जब दोनों देश आपस में मिलकर सहयोग करके व्यापार करें, बॉर्डर के जो डिस्प्यूट है उसे सुलझा लें, दोनों देश एक दूसरे को घेरने के बजाय वैश्विक राजनीति में ना उलझें, वहां के डिस्प्यूट्स को उलझाएं, हथियार में निर्यात करें, आयात नहीं। मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना है ही है, इंडिया भी बन जाए। जो जीडीपी चाइना का है उतना लगभग कम से कम इंडिया का भी हो जाए। तो ऐसी स्थिति जब बनेगी, पैरेलल दोनों शक्तियां ग्रो करेंगी, तब आप देखिएगा कि जो मैं जैसे आपसे कह रहा हूं कि ब्रिटेन और फ्रांस की तरह शक्ति का जो केंद्र होगा, जो पावर सेंटर होगा, वो साउथ एशिया होगा। दोस्तों बिल्कुल सच में होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन चाइना भरोसेमंद बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका चाइना में कोई अंतर नहीं है, दोनों साम्राज्यवादी देश हैं, साम्राज्यवादी देश दोनों। कोई समाजवाद नहीं है, कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये सब दिखावा है, छलावा है। मेन चीज है इनको अपने राष्ट्रीय हितों को फुलफिल करना है, राष्ट्रीय हितों को पूरा करना है। इसके लिए ये कुछ भी करेंगे, कब्जा कर लेंगे, युद्ध छेड़ देंगे, दो लोगों को लड़ा देंगे, ये सब करते रहते हैं, कर्जा दे के फंसा लेंगे। तो किसी भी स्थिति में ये दोनों ही साम्राज्यवादी देश हैं, दोनों से बच के रहना है। लेकिन अगर इनसे संबंध हमारे सुधरते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट सुधरता है, व्यापार बढ़ता है, तो क्या दिक्कत है, एक चीज। अब हम तीसरे मसले की तरफ बढ़ते हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब इस समय रूस की यात्रा पे हैं। वो भी तब जब अमेरिका 25% एक्स्ट्रा जो टैरिफ लगा रहा था उसे पेनाल्टी सैंक्शन का नाम दे रहा है। यानी कि हम भी रूस, कोरिया, ईरान के लाइन में खड़े हो गए हैं। अमेरिका से हमारे संबंध जो है बिल्कुल बिगड़ गए हैं दोस्तों। अब यहां से संबंधों को सुधारने में मुझे लगता है कम से कम 30 साल लगेंगे, इससे कम नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसे भी इंडियंस को अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं था, इन्होंने अपने करतूते से उसे साबित कर दिया। तो हमारा जो झुकाव था वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। हम झुके हुए नहीं, अब पूरी तरह से हम शिफ्ट हो गए हैं रूस की तरफ। झुकने वाले कंडीशन नहीं हो, पूरी तरह से रूस की तरफ। क्योंकि ये इसको करने में अमेरिका ने हमें पुश किया है, अमेरिका ने अपनी तरफ से ढकेल के हमारा पड़ला रूस की तरफ भारी कर दिया है। अब रूस की तरफ से क्या ऑफर है? रूस की तरफ से ऑफर है भाई हम 5% तेल का कीमत और घटा देंगे। अमेरिका जो प्रॉफिट आपको देता था, जो मार्केट आप अमेरिका में बेचते थे सामान, वो हमारे यहाँ बेचिए, हम अपना मार्केट आपके लिए खोलते हैं। वैसे भी रसिया की जो मार्केट है उतना ग्रोइंग तो है नहीं, उतने रईस लोग हैं नहीं जितना अमेरिका में है, लेकिन मार्केट बड़ा है। रसिया बड़ा देश है, बड़ी आबादी है, और भी मार्केट तलाशेंगे भाई। जितना प्रॉफिट हम एक ही जगह कमा रहे थे, 10 जगह से कमाएंगे, पर कम से कम स्वाभिमान और सम्मान तो बचा के रखेंगे। इस समय जब वो गए हैं जयशंकर मॉस्को में, वो वहाँ के विदेश मंत्री से मिलेंगे, कुछ एक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सेक्टर पे बातचीत होगी। हो सकता है कि रूस यूक्रेन समझौते पर भी कुछ बातचीत बने। भारत अमेरिका के बीच में जो ये तनातनी है, जो टैरिफ और सैंक्शन है, उस पर भी बातचीत हो। इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पे बातचीत होगा दोस्तों। अब जब वहाँ से जयशंकर साहब आएंगे, फिर हम या कुछ नया अपडेट आएगा तो उस पर आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।